1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही पोलिंग बूथ है और आसपास में भी अगर आप देखिए तो बस्ते लगे हुए हैं। यानी साफ तरीके से ये समझने की कोशिश की जा सकती है कि किस तरीके से यहाँ पर गोरखपुर में कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। और एक दो पोस्टर्स नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो झंडों से भरा हुआ है, भाजपा के झंडों से भरा हुआ है। कोई और पार्टी के झंडे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी एक तरह से ये साफ समझा जा सकता है, चाहे आप इसे योगी सरकार का दबदबा कह लीजिए या फिर आप ये कह लीजिए कि सरकार को कानून से, संविधान से कोई मतलब ही बाकी नहीं रह गया है। शायद इसी वजह से ये तस्वीरें इतने खुलेआम तौर पर जो है वो दिखाई पड़ रही हैं और कोई भी इन पर सवाल उठाने वाला नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, छठे चरण की पोलिंग फिलहाल चल रही है, लगातार चल रही है, लोग वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाली हूँ जिसको देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि गोरखपुर में किस तरीके से कानून का, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख सकते हैं जहां पर आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि भाजपा का पोस्टर लगा हुआ है। ये दो पोस्टर केवल नहीं है बल्कि अगर मैं आपको आगे ले चलूँगी तो आगे भी आप देख सकेंगे कि किस तरीके से घरों के बाहर झंडे लगा दिए गए हैं। लोग अपने घरों के बाहर झंडे लगा करके भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बता दें आपको कि आज पोलिंग का दिन है और पोलिंग के 48 घंटे पहले ही ये आचार संहिता लग जाती है। ये नियम लगा दिए जाते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी का पोस्टर, किसी भी पार्टी का सांकेतिक तरीके से भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में आपको बता रही हैं, आपको समझा रही हैं कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से, बहुत खुले तरीके से, खुल्लम खुल्ला एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग भी होंगे, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी, बात करने की कोशिश करूँगी। लेकिन एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा आगे आकर के आपको तस्वीर दिखा दे। देखिए माता जी वोट करके आ गई? वोट कर ली? हाँ। किस मुद्दे पर वोट की है? वोट किस मुद्दे पे की है? बाबा पर पड़ी ना। बाबा भी पड़ी? तब का बाबा हमन के घर के बगल में बड़ा मंदिर है। हाँ। अच्छा तो चाची ये बताइए, आज चुनाव है, आचार संहिता लग गया है, लोग इतना पोस्टर और ये भाजपा का झंडा अंडा क्यों लगाए हुए हैं? ये गलत है ना? हाँ सही बात है कि हट जाना चाहिए। हट जाना चाहिए ना? हाँ। लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों लगता है? फिर इसका मतलब कि बाबा जी की पुलिस या आपके जो योगी जी की पुलिस है वो क्यों नहीं काम कर रही है? नहीं, पुलिस तो यहाँ रहते हैं ना, तो उनको तो हटा देना चाहिए। देखिए ये चौराहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमेशा पुलिस बैठी रहती है, ट्रैफिक पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो, तमाम लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस पूरे इलाके से ना पोस्टर हटाए गए हैं, ना लोगों के घरों के आगे से झंडे हटाए गए हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं लखनऊ, इटावा, करहल तमाम जगहों से रिपोर्ट करती आ रही हूँ और उन तमाम जगहों पर हमने देखा कि कैसे 48 घंटे जब बाकी रह जाते हैं तो वहाँ से जो है वो पोस्टर्स, फ्लैग सब कुछ हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरें हैं। मैं और लोगों से बात करती हूँ, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं। किन मुद्दों पर इस बार वोट किया आप लोगों ने? देखिए, मुद्दा तो बहुत अच्छा चल रहा था, योगी जी ने किया, इसलिए योगी जी के जो भी कर्म था उनके कारण मैंने वोट दिया। ठीक है, वो तो ठीक है भैया, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि अभी मैं इस एरिया में आई हूँ और मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि आज वोटिंग का दिन है, आचार संहिता लग चुकी है। यहाँ पे आगे कई लोगों के घरों पे मैंने देखा कि फ्लैग्स और झंडे और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो क्यों नहीं यहाँ की पुलिस ने हटाया अभी? हाँ, उसको तो रोकता है। हाँ, रोकता है, लोग नहीं मान रहे। नहीं मानना। आपने किसको वोट किया ये तो बताइए, क्या मुद्दे थे आपके वोट में? बेरोजगारी हटे, बेरोजगारी है, लोग भूखों से मर रहे हैं वो भी हटे। बिल्कुल, तो आप खुल के बोल सकते हैं, डर क्यों आ रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहे हैं हम, न्यूज़ से डर नहीं रहे हैं। ठीक है, मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए आज वोटिंग का दिन है और वोटिंग के दिन पर मैं देख रही हूँ कि कई लोगों के घरों पर झंडे लगे हुए हैं, तस्वीरें भी हैं, पोस्टर्स भी हैं। क्या लगता है आपको कि क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि लोगों के घरों से ये पोस्टर, ये फ्लैग? बिल्कुल थी, जिम्मेदारी थी हटाने की। क्यों नहीं हटाए गए? क्या लगता है आपको? एक जनता है, आप नागरिक हैं, प्रशासन है, नहीं ऊपर से आदेश आया होगा इसलिए नहीं हटाया गया होगा। ऊपर से आदेश नहीं आया जी। आखिर प्रशासन जो यहाँ पर लगातार तैनात रही होगी उसने इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये बेहद ज़रूरी था कि इन घरों से, इन जगहों से ये झंडे हटा लिए जाएं, क्योंकि अगर देश में निष्पक्षता से चुनाव नहीं होंगे, अगर निष्पक्षता से लोग वोट नहीं कर पाएंगे, अगर लोगों के वोट को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसे में
कहीं ना कहीं देश का लोकतंत्र खतरे में आएगा। हमने आपको सुबह भी दिखाया है दोस्तों कि किस तरीके से पोलिंग बूथ पर कोविड शील्ड्स बांटे जा रहे हैं। एक पैकेजेस हैं, पैकेजेस में जो है वो पैरासीटामोल का पूरा पत्ता है और भी कई दवाइयाँ हैं उसमें, और ये कहा जा रहा है कि भाई जिसको भी तबीयत ख़राब होती है या कोई भी व्यक्ति जो है वो पैकेज को लेकर के जा सकता है। इसे साफ समझ में आ रहा है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये पैकेजेस बांटे जा रहे हैं। इसे साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। साफ ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसकी सरकार में जनता का ख्याल रखा जाता है। कोविड कार्य की बात करिए या फिर आप अन्य मसलों को भी देख लीजिए, लगातार सरकार जो है वो जनता को प्रभावित करने, उसे अपनी ओर लाने और उनसे वोट दिलवाने की जो एक कोशिश है, जो एक प्रयास है, वो जारी है। मैं आगे भी एक बार तस्वीर दिखा देती हूँ आपको। हालांकि जो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई हैं वो चौराहे की हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत इंटीरियर इलाका है। ये बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर है, और सेंटर में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो अपने आप में कई सवाल उठते हैं। एक वोटर और जुड़ गई हैं। क्या नाम है मैम आपका? हुमा नाम है। हुमा जी, किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं इस बार? जी, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, जी। तो मुझे बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा लगता है। उसके बाद महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो हमारा बजट फेल कर जा रहा है। जी। हम दोनों कमाते हैं, उसके बाद भी फैमिली को चलाना, फीस देना, बच्चे हैं, तो सब कुछ वो करना बहुत तो मुश्किल यानी है। मौजूदा सरकार में आपको लगता है कि महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ गई? बहुत है, एक्सेस है हर चीज़। आपको गैस का दाम देखिए, अभी 2 दिन पहले 100 रुपये बढ़ गया है। हुमा जी, एक सवाल और है हमारा, क्योंकि अभी मैं इस चौराहे पर यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भी पोस्टर्स लगे हुए हैं भाजपा को। इसको देख करके आपके मन में क्या? ये आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको कई एरिया में मिल जाएगा, गोरखपुर के कई एरिया में मिल जाएगा कि आपको झंडे, आपको पार्टीज के झंडे मिल जाएंगे। क्योंकि आप एजुकेटेड है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे लगता है सभी को पता हो कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी पार्टी अपना प्रचार नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी मैंने आपका एक देखा जिसमें किट दी जा रही है दवा, जी, हमने रिपोर्ट किया है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि इस पे क्या उनको संज्ञान लेना चाहिए। अब तो लास्ट फेज चल रहा है, एक और फेज बचा हुआ है, लेकिन अब लोगों का दिमाग थोड़ा खुल रहा है, लोग प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जाति से उठ के बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग यहाँ के जागरूक हो रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बाबा के अलावा कोई दिखता नहीं है, मंदिर के अलावा नहीं दिखता। यही मैं जानना चाहती हूँ, वो उससे उठ के लोग बातें कर रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ी बात है। तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये गोरखपुर के एक बेहद पॉश इलाके की तस्वीरें हैं, चौराहे की तस्वीरें हैं, जहां पर हमेशा पुलिस प्रशासन तैनात रहती है और इसके बावजूद यहां से जो पोस्टर्स हैं भाजपा के वो नहीं हटाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, यहां से ज़्यादा दूर नहीं बल्कि केवल 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही पोलिंग बूथ है, और आसपास में भी अगर आप देखिए तो बस्ते लगे हुए हैं। यानी साफ तरीके से ये समझने की कोशिश की जा सकती है कि किस तरीके से यहाँ पर गोरखपुर में कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। और 1-2 पोस्टर्स नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो झंडों से भरा हुआ है, भाजपा के झंडों से भरा हुआ है। कोई और पार्टी के झंडे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी एक तरह से ये साफ समझा जा सकता है, चाहे आप इसे योगी सरकार का दबदबा कह लीजिए या फिर आप ये कह लीजिए कि सरकार को कानून से, संविधान से कोई मतलब ही बाकी नहीं रह गया है। शायद इसी वजह से ये तस्वीरें इतने खुलेआम तौर पर जो है वो दिखाई पड़ रही हैं और कोई भी इन पर सवाल उठाने वाला नहीं है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो सरकार ये कहती है कि हमने सुशासन लेकर के आया, हम राम राज्य लेकर के आ रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार संविधान को मानने से इनकार कर रही है? ऐसे में उसकी प्रशासन आखिर क्या कर रही है? आखिर क्यों प्रशासन ने इन तस्वीरों को, इन पोस्टरों को, इन फ्लैग्स को नहीं हटाया? मैं आपको इटावा की बात याद दिला देती हूँ दोस्तों। जब मैं इटावा में रिपोर्टिंग कर रही थी तो शाम के 6 बजते ही वहाँ से पुलिस आ गई थी और पुलिस ने एक एक करके सभी के घरों से, सभी की दुकानों पर से फ्लैग्स जो थे, जो पोस्टर्स थे, उनको हटवा दिया। लेकिन गोरखपुर में आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। अब ये मसला है कि इटावा सपा का गढ़ कहा जाता है। हो सकता है कि इस वजह से वहाँ से जो है वो पोस्टर्स और जो भी
बलून से या जो भी संकेत ऐसे थे जैसे ये समझ में आता था कि आप जो है किसी भी पार्टी को प्रभावित कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के वोट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनको हटाया जा रहा था। लेकिन गोरखपुर में आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि पोलिंग के दिन तक ये तस्वीरें लगी हुई हैं, ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर ये सवाल उठाए जा सकते हैं, उठाए जाने चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।